तो आज बात हो रही है शाहरुख खान की। लोग उन्हें किंग खान कहते हैं, बॉलीवुड का बादशाह भी। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं, कुछ जानकारियां उनके बारे में। देखते हैं इनमें क्या खास है। बिल्कुल, और ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे मतलब एक बिल्कुल साधारण शुरुआत से वो आज इतने बड़े ग्लोबल स्टार बन गए हैं। उनकी कहानी में बहुत कुछ है सीखने को। सही कहा। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। हाँ। दिल्ली में जन्म हुआ। पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और माँ एक सोशल वर्कर थी। हाँ। यहाँ तक तो ठीक है, पर फिर टीवी सीरियल्स, फौजी और सर्कस से एक्टिंग में आना, ये कैसे हुआ? और देखिए यही उनकी कहानी का पहला मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं। हाँ, कोई नहीं। कोई गॉडफादर नहीं, और उन्होंने पहले छोटे पर्दे पर अपनी जगह बनाई। फिर 1992 में आई दीवाना। दीवाना, हाँ। बॉलीवुड में एंट्री उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी, आप समझिए। बाहर वालों के लिए इंडस्ट्री में आना बिल्कुल आसान नहीं था। तो मतलब उन्होंने दरवाजा खटखटाया नहीं, सीधा तोड़कर अंदर आ गए? कुछ वैसा ही कह सकते हैं। और आते ही फिल्में देखिए, बाजीगर, डर। उस समय के हीरो तो मतलब बिल्कुल शरीफ अच्छे लड़के वाले रोल करते थे। हाँ हाँ। ये नेगेटिव किरदार चुनना, ये तो बहुत बड़ा जोखिम था। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद यही चीज उन्हें बाकियों से अलग करती है। उन्होंने शुरुआत में ही दिखा दिया कि वो सिर्फ रोमांटिक हीरो बनने नहीं आए। इन नेगेटिव रोल्स ने उन्हें एक वर्सेटाइल एक्टर बना दिया। हाँ, ये बात और है कि बाद में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डीडीएलजे, कुछ कुछ होता है आई, और वो किंग ऑफ रोमांस बन गए। लेकिन उनकी रेंज वो शुरू से ही दिख गई थी। और ये सिलसिला फिर रुका नहीं। हाँ। मतलब 27 साल से ज्यादा हो गए। हाँ, लंबा करियर। 80 से ज्यादा फिल्में और वो 14 फिल्म फेयर अवार्ड्स। ये तो भारत के ऑस्कर्स जैसे है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि वो कितने कंसिस्टेंट रहे हैं, कितने पॉपुलर रहे हैं। सही बात है। और हाँ, सिर्फ एक्टिंग तक ही नहीं रुके वो, उनका बिजनेस वाला दिमाग भी कमाल का है। हाँ, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। हाँ, अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। इससे उन्हें सिर्फ अच्छी फिल्में बनाने का कंट्रोल नहीं मिला, बल्कि वो क्रिएटिव फ्रीडम भी मिली अपने हिसाब से चीजें करने की। और क्रिकेट, उसे कैसे भूल सकते हैं? आईपीएल में केकेआर टीम, कोलकाता नाइट राइडर्स, हाँ, उसके वो को ओनर है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक्टर नहीं, एक बड़े स्मार्ट बिजनेसमैन भी हैं। और एक और बात यहाँ समझनी जरूरी है, उनका असर सिर्फ इंडिया में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया भर में उनके फैंस हैं। कई इंटरनेशनल मीडिया वालों ने तो उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टार कहा है। अच्छा। हाँ, और ये सिर्फ एनआरआई ऑडियंस की बात नहीं है। जर्मनी, फ्रांस, मिडिल ईस्ट, इन जगहों पर भी उनकी फिल्में जबरदस्त चलती हैं। ये ग्लोबल अपील कैसे बनी, ये अपने आप में एक स्टडी का टॉपिक है। ये तो कमाल है। और पर्दे के पीछे भी वो काफी काम करते हैं ना? हाँ बिल्कुल। बच्चों की हेल्थ हो या महिला सशक्तिकरण, इन मुद्दों पर वो काफी एक्टिव हैं। मैंने सुना यूनिसेफ और यूनेस्को ने भी उनके काम को सराहा है। सही सुना है। और ये उनकी पर्सनैलिटी का वो पहलू है जो शायद उतना सामने नहीं आता जितनी उनकी फिल्में आती हैं। सही कहा। और जब पॉपुलैरिटी की बात हो ही रही है तो डीडीएलजे का जिक्र तो बनता है। हाँ, मराठा मंदिर वाला किस्सा। हाँ, मुंबई के मराठा मंदिर में वो फिल्म सोचिए लगातार 20 साल तक चली। 20 साल, अविश्वसनीय। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे एक फिल्म, एक स्टार लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। एक कल्चरल कनेक्शन है ये। तो इन सारी बातों से एक पूरी तस्वीर बनती है, शाहरुख खान सिर्फ एक एक्टर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक फिनोमिनन है, एक भारी जो इंडस्ट्री का बादशाह बना, एक रिस्क लेने वाला आर्टिस्ट, एक सफल बिजनेसमैन, एक ग्लोबल आइकन, और पर्दे के पीछे एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी। बिल्कुल। और उनकी कहानी यही तो बताती है कि अगर आप में मेहनत है, लगन है और खुद पर यकीन है, तो शुरुआत कैसी भी हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और डीजेएलजी का 20 साल चलना, ये उनकी जो स्थायी अपील है ना, उसका एक अनोखा सबूत है। दिखाता है कि लोग उनसे कितना जुड़े हुए हैं। हाँ, यहाँ एक सवाल आता है मन में। हाँ। आज का दौर देखिए, हर पल कुछ नया आ रहा है, लोगों का ध्यान बहुत जल्दी बढ़ जाता है ना? हाँ बिल्कुल। तो ऐसे में क्या किसी भी फील्ड में, चाहे वो फिल्में हो या कुछ और, इस तरह की स्थायी, इतनी गहरी और दुनिया भर में फैली पहचान बना पाना, क्या ये अब और भी मुश्किल हो गया है? इस पर सोचने की जरूरत है।